गुड इवनिंग। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, टॉपिक का नाम है बैलेंस शीट। पिछली क्लास में हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया था और आज हमें पढ़नी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सिंपल वाली नहीं, एक बैलेंस शीट तो वो थी जो हम क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटर और जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए पढ़ के आए थे। वैसी ही कुछ बैलेंस शीट थी जो हमने पढ़ी पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, मगर यह बैलेंस शीट नॉर्मल बैलेंस शीट से कुछ अलग होने वाली है। थोड़ी ज़्यादा प्रोफेशनल, थोड़ी ज़्यादा कॉम्पिटेंट, थोड़ी ज़्यादा प्रिसाइस, थोड़ी ज़्यादा लॉजिकल। समझ गए ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट की कंपनी की बैलेंस शीट दिखाई कैसे देती है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं, उसको शो कैसे किया जाता है, उसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है और उसके अंदर फिगर्स को डिस्क्लोज कैसे किया जाता है। करें शुरू? चलो आओ शुरू करते हैं। थोड़ा ध्यान देना, हमने पढ़ा था बैलेंस शीट एक ऐसी फॉर्म में बनती है। एक तरफ आपकी जो राइट हैंड वाली साइड होती थी, जब आप सामने से फेस करते हो तो इधर लिखी होती थी लायबिलिटीज, इधर लिखी होती थी असेट्स। एक तरफ लायबिलिटीज होती थी, एक तरफ असेट्स होती थी। लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज दिखाई देती थी और राइट हैंड साइड में असेट्स दिखाई देती थी। फिर से सुन लो, लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज दिखाई देती थी और राइट हैंड साइड में असेट्स दिखाई देती थी। अब लायबिलिटीज दिखानी वैसे ही है, मगर प्रेजेंट करने का तरीका बदल गया। लायबिलिटीज आएंगी ऊपर और असेट्स आएंगी नीचे। याद करो, हमने पढ़ा था लायबिलिटीज दो तरह की होती हैं। कौन सी दो तरह की? एक इंटरनल लायबिलिटीज और एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो कंपनी के केस में इंटरनल लायबिलिटीज कौन सी होती होंगी? कंपनी के ओनर्स का पैसा, प्यार से बोले तो शेयर होल्डर्स, उनका पैसा। अब शेयर होल्डर्स के पैसे को क्या नाम दूं? शेयर होल्डर्स के पैसे को नाम दे रहा हूं शेयर होल्डर्स फंड। और जो हेड अभी तक खाली लायबिलिटीज था, उस हेड का नाम हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटी। हेड का क्या नाम हो गया? इक्विटी एंड लायबिलिटी। साइड का नाम हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटी और हेड का नाम हो गया शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का पहला सब हेड शेयर कैपिटल। अब सर ये शेयर कैपिटल क्या होती है? अरे जैसे एक ओनर पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करता है, उसकी कैपिटल को उसके पैसे को बोलते हैं कैपिटल। ऐसे ही कंपनी के केस में जब शेयर होल्डर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसमें आती है शेयर कैपिटल। सर इसमें आता क्या क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ेंगे। दूसरा मेजर हेड हो गया रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या होते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ये भी तो शेयर होल्डर्स का ही पैसा है। तो दूसरा मेजर हेड हो गया रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें क्या क्या आता होगा सर? इसमें आती होंगी जनरल रिजर्व्स, आपने जो पढ़ी है, वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। जितनी भी रिजर्व्स है, सभी तरह के रिजर्व्स इसी के अंदर आती हैं। और सरप्लस, सरप्लस बोले तो बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो आखिरी में सारे रिजर्व्स बनाने के बाद बैलेंस बच जाता है, उसे बोलते हैं सरप्लस। तीसरा हेड हो गया मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। कमाल की बात तो यह है कि ये वाला हेड हमारे कोर्स में नहीं है, और क्योंकि ये वाला हेड हमारे कोर्स में ही नहीं है तो हमें इसे पढ़ने की भी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बस आपको नाम पता होना चाहिए, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट
शेयर वारंट्स, इसकी अकाउंटिंग हमारे कोर्स में नहीं है। तो शेयर होल्डर्स फंड में कितने हेड हो गए? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। दूसरा मेजर हेड आ गया शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। जब आपने शेयर्स वाली बुक पढ़ी थी तो आपको पता ही था कि जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो एप्लीकेशन का पैसा आ गया और अभी अलॉटमेंट करना बाकी है, यानी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन का पैसा आ गया और अभी अलॉटमेंट का पैसा आना बाकी है, यानी अभी शेयर्स का अलॉटमेंट होना भी बाकी है। बेसिकली मोटी मोटी बात यह है कि हमारे कोर्स में नहीं है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम पता होना चाहिए, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। अब तीसरा मेजर हेड नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब ही क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब है लंबे समय की लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म, बेसिकली फॉर मोर देन 1 ईयर। नॉन करंट लायबिलिटीज में अब लायबिलिटीज जो हमने उधार में लिए, पहला मेजर हेड नॉन करंट लायबिलिटीज का पहला सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दूसरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये हमारे कोर्स में नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आता है सर? डिबेंचर्स, लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन्स फ्रॉम एनबीएफसी, ये सब चीज़ें कहाँ पे आती हैं? ये सब चीज़ें आती हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। अदर नॉन करंट लायबिलिटी, मेरे प्यारे बच्चों, वैसे तो ये हेड हमारे कोर्स में नहीं है, मगर फिर भी हमारे कोर्स में है, क्योंकि जब हम सेकंड वाली बुक पढ़ते हैं, शेयर्स वाली बुक, उसके अंदर आता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, और ये वाला पार्ट सब लोग मिस कर जाते हैं, इसलिए ना हो के भी ये हमारे कोर्स में है। फोर्थ लास्ट लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब बेसिकली ये जो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं, इसके अंदर ज़्यादातर क्या आते हैं? एम्प्लॉयज़ वाले प्रोविज़न आते हैं, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स के लिए, जैसे कि प्रोविज़न फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविज़न फॉर लीव एनकैशमेंट, प्रोविज़न फॉर वारंटीज। ये सभी प्रोविज़न कौन से हैं? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो नॉन करंट लायबिलिटी में हमें 4 प्रोविजंस पढ़ने हैं, मतलब 4 आइटमें पढ़नी है। एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमारे कोर्स में नहीं है, अदर नॉन करंट लायबिलिटी हमारे कोर्स में नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हमारे कोर्स में है। जनरली ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि किसके अंदर कौन सा सब हेड आएगा। लास्ट लायबिलिटी साइड का लास्ट करंट लायबिलिटी।
जैसे नॉन करंट लायबिलिटी के 4 हेड्स थे, ऐसे ही करंट लायबिलिटी की भी 4 हेड्स हैं। पहला कौन सा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, हाँ, छोटे समय के उधार, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन्स, कैश क्रेडिट्स, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें किस में आ जाती हैं? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आ जाती हैं। ट्रेड पेबल्स, ये तो सबसे आसान है, आप पढ़ते हुए आ रहे हो। इसके अंदर दो चीज़ें आएंगी, एक डेटर्स और एक बिल्स पेबल। तीसरा अदर करंट लायबिलिटी। सर ये भी हमारे कोर्स में नहीं है क्या? है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम्स, डिविडेंड पेबल, अनक्लेम्ड डिविडेंड, एक हेड पढ़ेंगे हम कॉल्स इन एडवांस। ये सब किसका पार्ट है? इसी का पार्ट तो है। और भी कुछ आइटम्स हैं। सर ये और आइटम्स कैसे पता चलेंगी? बेटे आपकी किताब में सारी लिखी हैं। फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो हमारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अब इसमें क्या आएगा? इसमें आएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपका फेवरेट। ये सब किस में आएंगे? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। और बस ये सारी आइटमों का जब हम टोटल करेंगे तो क्या बन जाएगा? लायबिलिटीज का टोटल। इन सभी आइटम्स का टोटल कर लो। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर टैक्स लायबिलिटी। सर ये हमारे कोर्स में नहीं है ना? नहीं है। अदर नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सबका टोटल फटाफट। ये जो आएगा क्या निकल के आ जाएगा? दिस इज अ टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। और लायबिलिटी साइड को फिर से याद दिला दो, क्या बोलते हैं? खाली लायबिलिटी नहीं बोलते, हम इसे बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी। असेट साइड पे आओ। अब असेट्स में क्या आएगा? असेट्स का सबसे पहला हेड है नॉन करंट असेट्स। सर नॉन करंट असेट्स में क्या कुछ आता है? सबसे पहली चीज प्लांट, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। प्लांट, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, साथ में एंड इंटेंजिबल असेट्स। अब इसी के अंदर दो मेन सब हेड हैं जो आपको पढ़ने हैं। है तो 4, आपके काम के हैं 2। कौन सा? टेंजिबल असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स। इंटेंजिबल असेट्स, गुडविल, पेटेंट्स,
कॉपीराइट, नो हाउ, वो सब चीज़ें किसका पार्ट बनेंगी? इनटेंजिबल असेट्स का। खाली वीडियो मत देखा करो, साथ में कॉपी किताब लेके बैठा करो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लंबे समय की, जो कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है अपने बिजनेस से बाहर। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वो लोन्स और एडवांसेस जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने डायरेक्टर्स को देती है फॉर मोर देन 1 ईयर, बेसिकली फॉर मोर देन 1 ईयर। डेफर्ड टैक्स असेट्स, वहाँ थी लायबिलिटी। कमाल की बात तो ये है कि ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमारे कोर्स में नहीं है। फिफ्थ, अदर नॉन करंट असेट्स। कमाल की बात ये भी है कि ये भी हमारे कोर्स में नहीं है। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा काम की चीज़ क्या है? एक टेंजिबल असेट्स और एक इनटेंजिबल असेट्स। इसमें से सवाल बार बार पूछ लेता है बोर्ड। इसको मैं कर देता हूं ई और इसको कर देता हूं एफ। करंट असेट्स, सबसे पहला हेड कौन सा है करंट असेट्स का? इन्वेंटरी, स्टॉक, स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, आधा बना हुआ माल, फिनिश गुड्स, वो सब किसका पार्ट बनेगा? इन्वेंटरी का। करंट इन्वेस्टमेंट, छोटे समय के लिए हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, थोड़े समय के लिए, 1 साल से कम के लिए शेयर्स खरीदे, डिबेंचर खरीदे, सब चीज़ें क्या आएंगी? करंट इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जैसे लोन्स एंड एडवांसेस हमने ऊपर दिए थे 1 साल से लंबे समय के लिए, ऐसे ही लोन्स एंड एडवांसेस हमने दे दिए अपने किसी एम्प्लॉय को, किसी डायरेक्टर को, अपनी किसी सब्सिडरी कंपनी को, अपनी छोटी कंपनी को, फॉर लेस देन 1 ईयर। वो सब चीज़ें क्या हो गई? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सर इसके अंदर क्या आता है? बड़ा आसान है, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, चेक इन हैंड, कैश इन ट्रांजिट, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। लिख लिया करो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। ट्रेड रिसीवेबल्स, वहाँ पेबल्स पड़े थे ना, यहाँ रिसीवेबल्स आ गए। अब रिसीवेबल्स में क्या आता होगा? डेटर्स, बिल रिसीवेबल्स। अदर करंट असेट्स, accrued income, prepaid expenses, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये सब चीज़ें कहाँ पे आएंगी? अदर करंट असेट्स में आएंगी। कहाँ पे आएंगी? अदर करंट असेट्स में। अगर बस असेट्स वाली साइड का टोटल करोगे तो ये हो गया इस साइड का टोटल। यानी 2 तरह की एसेट्स हो गई, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स लंबे समय वाली और करंट एसेट्स छोटे समय वाली। बिल्कुल आसान सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। इस बैलेंस शीट को अच्छे से करके चले जाओ। ये बैलेंस शीट अपने आप
बोर्ड के एग्जाम्स में कम से कम 3 मार्क्स की है। जो आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 31 आएगा वो इसी बैलेंस शीट के हेड्स में से आएगा। तो तैयारी करके रखो, अच्छे से तैयारी करो, थोड़ा सा समय है आप लोगों के पास, फटाफट तैयारी करते चलो और आगे बढ़ते चलो। इस बैलेंस शीट के स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो मैं दिखा रहा हूँ। अगर हैंड रिटन फुल फॉर्मेट चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। कौन सी? रिलायबल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स की। प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, सारे काम की चीज़ें, टेस्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब कौन कौन सी चीज़ें हो गई हम पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कंपैरेटिव कॉमन साइज की वीडियो ऑलरेडी डल चुकी हैं। टोटल मिला के ऑलरेडी 4 वीडियो डल चुकी हैं। कौन कौन सी? फिर से सुन लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कंपैरेटिव्स, कॉमन साइज। अगली बार कौन सा डलेगी? रेशियोज़ की वीडियो आने के लिए रेडी है। थोड़ा ध्यान रखना और थोड़ा समझदारी से काम करना। मगर इसके आगे का कोई भी पार्ट पढ़ने के लिए आपको बहुत इमेंस नॉलेज होनी चाहिए। किस चीज़ की इमेंस नॉलेज होनी चाहिए? एक तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, और दूसरी बैलेंस शीट एज पर न्यू शेड्यूल 3।